हे गाइज, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड ग्रेड यानी रीट मेंस के लिए बेस्ट बुक्स कौन कौन सी है और कौन कौन सी बुक्स है जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आप रीट प्री की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आप सिर्फ रीट प्री को लेके मत चलिए, साथ में मेंस को लेके भी चलिए, क्योंकि प्री होने के बाद में मेंस के लिए इतना टाइम नहीं मिल पाता। तो आप अभी दोनों को लेके चलोगे तो आपकी प्री आराम से निकल जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप प्री या मेंस किसी की भी तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस निकलवा लीजिए, और जहां आप जिस टेबल पे पढ़ते हो वहां आपके सामने ये सिलेबस होना चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब बात करते हैं रीट मेंस या प्री या मेंस के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी रहने वाली है और कौन सी बुक्स है जिन्हें मैं फॉलो कर रही हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस को देखते हैं। राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान और राजस्थानी भाषा, ये मैटर है वो 80 अंक का रहने वाला है। अगर आप लेवल 1 से हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाला है, क्योंकि अधिकतर मैटर है लेवल 1 और लेवल 2 का वो सेम ही है। कुछ कुछ मैटर अलग है, बाकी आधा तो राजस्थान जीके वगैरह सेम ही है। अब बात करें सिलेबस में, सबसे पहले ये दिया गया है राजस्थान जीके, मान के चलिए तो राजस्थान जीके सबसे पहले है राजस्थान का भूगोल। तो इसके लिए मैं क्या फॉलो कर रही हूँ, तो गाइज पहले हम 2 मिनट कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। हे गाइज, क्या आपको पता है उत्कर्ष आजादी महोत्सव स्टार्ट हो चुका है, जो कि 21 अगस्त तक चलने वाला है। उत्कर्ष आजादी महोत्सव लाइव यानी एक कोर्स पर 3 बड़े बेनिफिट्स। उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर पाए 90% तक डिस्काउंट और साथ ही 100% तक रिवार्ड पॉइंट्स जीतने का मौका। इतना ही नहीं, सभी कोर्सेज पर 13% एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए यूज करें कूपन कोड LW13। लेकिन ध्यान रहे, उत्कर्ष आजादी महोत्सव सिर्फ 21 अगस्त तक है। तो आज ही उत्कर्ष ऐप में एनरोल कीजिए और अपना पसंदीदा कोर्स चुनिए। यहाँ आपको मिलेगा अनुभवी फैकल्टी द्वारा गाइडेंस, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स की सुविधा, क्लासरूम लेवल हैंड रिटन नोट्स, PYQ, क्विजेज, मॉक टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशन, यानी वो हर एक चीज जो एक सीरियस एस्पिरेंट्स को चाहिए। तो उत्कर्ष ऐप में एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर देरी किस बात की, उत्कर्ष आजादी महोत्सव का लाभ उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उत्कर्ष ऐप का लिंक दिया गया है, वहां जाके क्लिक कीजिए और अपना पसंदीदा कोर्स चुन के आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए। थैंक यू। तो राजस्थान भूगोल के लिए सबसे पहले मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। तो सबसे पहले मैंने खुद के नोट्स बनाए थे, और ये नोट्स मैंने उत्कर्ष क्लासेज का ऑनलाइन कोर्स लिया था, वहां से मैंने नोट्स बनाए। इसके बाद में इसमें मैंने क्या किया, नोट्स तो सभी बनाते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स से, कोई ऑफलाइन कोचिंग से, सभी नोट्स बनाते हैं। तो अब इसमें स्पेशल क्या है, इसके लिए मैंने क्या किया, जो भी मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करती हूँ वहां मुझे कुछ एक्स्ट्रा मैटर मिल जाता है, वो मैं अपने नोट्स में ऐड कर लेती हूँ। इसके बाद में या फिर कुछ अदर बुक्स या यूट्यूब पे हम कोई PYQ MCQ वगैरह देख रहे हैं और वहां से कुछ अदर मैटर मिला जो मेरे नोट्स में नहीं है, वो मैं मेरे नोट्स में शामिल कर लेती हूँ। तो ये नोट्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद में बात करें PYQ, तो थर्ड ग्रेड की बात करें या सेकेंड ग्रेड या किसी भी एग्जाम की, राजस्थान के अधिक किसी भी एग्जाम की बात, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड या किस अदर एग्जाम की बात करें, तो ज्यादातर क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। तो उसके लिए आपको PYQ लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो PYQ के लिए आप कौन सी बुक फॉलो करें, तो PYQ के लिए मैं दिशा पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर रही हूँ। बाकी आप PYQ के लिए मार्केट में काफी सारी बुक्स अवेलेबल है, जो बुक आपको पसंद आए वो आप फॉलो कर सकते हो। मैंने अपनी बता दी है कि मैं दिशा पब्लिकेशन की बुक फॉलो करती हूँ। उस PYQ को मैं 2-3 बार पढ़ती हूँ, जो मुझे एक्स्ट्रा मैटर मिलता है और मेरे नोट्स में नहीं है, मैं वहां से ऐड कर लेती हूँ। तो ये नोट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो गए क्योंकि एक तो ऑनलाइन क्लास का सहारे, बाकी अदर कोई बुक्स पढ़ती हूँ या फिर टेस्ट सीरीज है या कोई ऑनलाइन क्लास या PYQ, वहां से मुझे कुछ भी मैटर मिलता है वो मैं सारा इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, ये पढ़ रही हूँ, ये मैंने पढ़ लिए। इसके बाद में बात करें गाइड की या कोई बुक की, तो अभी मैं राजस्थान भूगोल के लिए ये वाली बुक भी पढ़ रही हूँ, साथ में ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की ये बुक है। तो इस बुक से मुझे एक्स्ट्रा मैटर मिलता है वो मैं इसमें हाईलाइट कर रही हूँ, जो मेरे नोट्स में नहीं है और इसमें है वो मैं इसमें हाईलाइट कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 बार पढ़ने से वो अच्छे से याद हो जाएगा। नोट्स तो पढ़ लिए 2-3 बार, अब इसमें जो एक्स्ट्रा मैटर मिल रहा है वो मैं हाईलाइट कर रही हूँ। ये देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट है या एक्स्ट्रा है वो मैं इसमें ही हाईलाइट कर रही हूँ। इसके बाद में बात करें, इसके बाद में दे रखा है
राजस्थान की कला संस्कृति। तो कला संस्कृति के लिए भी सेम मैंने इसी में तीनों नोट्स बना रखे हैं, इतिहास, ज्योग्राफी और कला संस्कृति। तो कला संस्कृति के भी मैंने उत्कर्ष से नोट्स बना रखे हैं और नोट्स काफी अच्छे भी हैं। सही बताऊं तो काफी सारा मैटर वहां से मिल भी जाता है और उन नोट्स को मैंने और भी इम्पोर्टेंट बना लिया है, मतलब इधर उधर की काफी सारी चीजें ऐड करके, तो वहां से अब मैटर मिल जाता है, मतलब ज्यादातर क्वेश्चन वहां से मिल ही जाते हैं कला संस्कृति के। सबसे पहले मैंने ये नोट्स पढ़े एक दो बार, इसके बाद में फिर मैंने टेस्ट सीरीज लगाई। टेस्ट सीरीज में जो भी मुझे कुछ अलग मिला वो मैंने अपने नोट्स में ऐड किया। इसके अलावा राजस्थान आरबीएससी की बुक है, वो बुक मैंने अभी तक नहीं पढ़ी, तो अब मैं लेके आई हूँ 9th और 10th की आरबीएससी बुक। तो ना एक बार आप राजस्थान जीके के लिए आरबीएससी बुक, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो पहले आरबीएससी बुक से शुरुआत कीजिए। वो बुक अभी काफी ट्रेंड में चल रही है और मतलब काफी सारे क्वेश्चन वहां से आते भी हैं। तो अब मैं उन बुक्स को पढ़ूंगी और उन बुक्स को पढ़ने के बाद में भी मैं सेम यही करूंगी, जो कुछ मुझे एक्स्ट्रा मिला वो मैं मेरे नोट्स में ही ऐड कर लूंगी, ताकि मुझे एग्जाम के टाइम में वो बुक अलग से ना पढ़नी पड़े, क्योंकि ज्यादातर मैटर तो हमने लिख ही रखा है, थोड़ा बहुत अलग होगा वो मैं इसी में ऐड कर लूंगी। तो 9th और 10th की बुक मैंने ला रखी है, वो मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई है, यहाँ होती तो मैं अभी आपको दिखा देती, तो आपको वो बुक भी जरूर फॉलो करनी है। तो कला संस्कृति के लिए भी सेम मैं यही कर रही हूँ, मेरे नोट्स हैं और आरबीएससी बुक है, पीवाईक्यू के लिए दिशा पब्लिकेशन है, और कोई भी टेस्ट सीरीज जो आपको पसंद आए, या फिर यूट्यूब पे कोई पीवाईक्यू एमसीक्यू की क्लासेस चल रही है और वो आप ले रहे हो, उसमें आपको कुछ अलग मिला, वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, तो इससे आपके नोट्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। कला संस्कृति की बात हो गई। इसके बाद में बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के लिए भी सेम मैंने यही कर रखा है। उत्कर्ष के नोट्स हैं मेरे पास, जो मैंने ऑनलाइन कोर्स से बनाए थे, और उसमें मैंने टेस्ट सीरीज से भी ऐड किया है, और पीवाईक्यू से मैंने उसमें कुछ ऐड नहीं किया। पीवाईक्यू मैंने अलग ही रख रखे हैं हिस्ट्री के, क्योंकि हिस्ट्री में की डेट वगैरह याद नहीं रहती, तो वहाँ पे मैं कुछ ट्रिक भी यूज करती हूँ, तो वो ट्रिक से याद करती हूँ मैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कंटेंट या जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही, वहाँ पे आप ट्रिक का यूज कीजिए। ट्रिक से चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेगी। हर जगह ट्रिक नहीं, लेकिन जो चीज़ याद नहीं हो रही वहाँ आप अपनी कोई भी ट्रिक बना सकते हैं या यूट्यूब से देख सकते हैं। उस ट्रिक को एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 2-3 बार पढ़ना है। और अभी अगर आप कोई बुक पढ़ रहे हैं और उसमें से आपको क्या करना है कि आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, अब किसी ने आपको कोई नई बुक बताई, आप नई बुक लेके आओगे, ये बिल्कुल नहीं करना। जो बुक आप राजस्थान जीके की पढ़ रहे हैं, आपको वही बुक पढ़नी है। बस आपको देखना क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो उसी बुक से आ रहे हैं ना, क्योंकि अभी कोई भी एग्जाम होगा तो आपने बुक पढ़ रखी है तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन मेरी बुक से है या नहीं है। अगर बुक से क्वेश्चन नहीं है तो आपको बुक चेंज करनी है। अगर उसी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको बुक बिल्कुल चेंज नहीं करनी, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के लिए 10 किताबें नहीं लेनी अपन को। एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक बुक लेनी है, और उस एक बुक को मतलब 10 अलग अलग किताबों को पढ़ने से अच्छा है एक किताब को ही 10 बार पढ़ना है। ठीक है, तो ये राजस्थान भूगोल की बात हो गई। कला संस्कृति के लिए भी सेम मैंने यही किया है। उत्कर्ष के नोट्स हैं और पीवाईक्यू के लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक है, पीवाईक्यू के लिए दिशा पब्लिकेशन वाली बुक है, और ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की बुक है जो मैंने अभी ली थी 2nd ग्रेड के टाइम। तो इसमें से भी मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा मैटर है वो मैं इसी में हाईलाइट कर रही हूँ। बुक में तो मैंने ऐड कर रखा है, अब इसमें कुछ अलग मिलता है मुझे, वो मैं इस बुक में हाईलाइट कर रही हूँ। तो एक बार मैं इस बुक को भी पढ़ लूंगी इस प्रकार से, मतलब फिर एग्जाम टाइम में जो हाईलाइट चीजें हैं सिर्फ वही पढ़नी रहेगी। इसके बाद में हिस्ट्री की बातें भी हो गई। हिस्ट्री के लिए अलग से अभी मेरे पास कोई बुक नहीं है, बस मैं वही नोट्स पढ़ रही हूँ और पीवाईक्यू पढ़ रही हूँ। और पीवाईक्यू वही बुक लेनी है जिसमें पीवाईक्यू का मतलब सार व्याख्या भी दी गई हो। ऐसी बुक नहीं लेनी जिसमें बस पीवाईक्यू है। पीवाईक्यू की अच्छी खासी व्याख्या होनी चाहिए, वो बुक आपको पीवाईक्यू वाली लेनी है। आप कोई सी भी ले सकते हो जो जिसकी आपको लैंग्वेज समझ में आए। अब बची है राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा के लिए अभी मैंने कोई बुक नहीं ली थी, वो 9th-10th वाली बुक मैंने पढ़ी थी, लेकिन वो बहुत ही हार्ड हो जाती है, बहुत ही हार्ड है, उसकी लैंग्वेज राजस्थानी में दी गई है, तो आप वो मत पढ़ना। उसके लिए आप कोई सी भी गाइड ले सकते हैं, ज्ञान सरोवर की या अदर पब्लिकेशन की बहुत सारी बुक आ रही है, जिसकी लैंग्वेज आपको अच्छी लगे वो बुक आप ले सकते हैं। तो ये अपना 80 नंबर का मैटर हो गया। इसके बाद में बात करें राजस्थान का सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और करंट अफेयर्स, ये अपना 50 नंबर का मैटर है। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान के लिए आप कोई सी भी बुक फॉलो कर सकते हैं जो आपको पसंद आए। सामान्य ज्ञान के लिए मैंने ये वाली बुक ली थी,
ये देखिए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, नाथ पब्लिकेशन की है। ये बुक मैंने पढ़ी थी और सही भी है, मतलब अच्छी है, ये नहीं कह सकते कि बुक बुरी है। तो आपको जो बुक पसंद आए, जिसकी जिसकी लैंग्वेज आपको पसंद आए, मार्केट में जाके आप 2-3 बुक को देखिए, कंपेयर कीजिए, जिसकी लैंग्वेज आपको पसंद आ रही है वो बुक आपको लेनी है। मैंने ये बुक ले रखी है। योजना वगैरह है वो तो नई ऐड हो गई, वो हमको करंट से रिलेटेड करके पढ़नी है, तो ये हो गया। अब बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए आपको ये नहीं छोड़ना कि एग्जाम से 2 महीने पहले पढ़ेंगे। 2 महीने पहले कुछ नहीं होता, मैंने देखा है। आपको ना करंट अफेयर्स भी साथ में ही लेके चलना है। एग्जाम से 6 महीने बचे तब आप करंट अफेयर्स उठा लीजिएगा, या फिर 8 महीने पहले भी उठा सकते हैं। इसके लिए आप हर मंथ की बुक आती है मुमल की या फिर अदर पब्लिकेशन की, जिस बुक से आपको समझ में आए वो करंट अफेयर्स की बुक ले लीजिएगा और उसे हर मंथ पूरा कर दीजिए। और उस कोई भी करंट की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं आप, जिससे रिवीजन भी हो जाएगा। उस बुक को आप साथ के साथ पढ़ सकते हैं, या फिर नानक क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ डेली क्लासेज लगती है, वो क्लासेज भी आप डेली लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से करंट अफेयर्स आपको साथ के साथ कंप्लीट करनी है। इसके बाद में ये 50 अंक का मैटर हो गया, राजस्थान का सामान्य ज्ञान यहाँ से हो गया। और शैक्षिक परिदृश्य, तो शैक्षिक परिदृश्य के लिए मेरे पास एक तो आरबीएससी की बुक थी, और इसके अलावा मैंने शैक्षिक परिदृश्य के लिए मेरे खुद के नोट्स बनाए थे कलाम अकेडमी के। ज्यादा नहीं है, थोड़े से नोट्स। ये देखिए, मेरे फ्रेंड ने कलाम अकेडमी का कोर्स ले रखा था ऑनलाइन, तो मैंने वहां से ये कलाम के नोट्स बनाए थे शैक्षिक परिदृश्य के, तो मैंने यही पढ़े थे शैक्षिक परिदृश्य के लिए। इसके बाद में बात करें सब्जेक्ट की, तो मेरा सब्जेक्ट एसएसटी है, तो मैं यहाँ एसएसटी से रिलेटेड बात कर रही हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश या कुछ और है, तो आप उसके लिए जो बुक मार्केट में अच्छी चल रही है, जिसकी लैंग्वेज अच्छी है, वो बुक आप ले सकते हैं। तो एसएसटी के लिए देखिए, सबसे पहले एसएसटी सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी 120 अंक की ये रहने वाली है सब्जेक्ट हमारी। तो सबसे पहले हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के लिए पहले मैंने कोई बुक नहीं ली थी, मैंने नोट्स बना रखे हैं, वही नोट्स ही पढ़े थे मैंने, क्योंकि बाद में मुझे अलग से टाइम भी नहीं मिला था। और पीवाईक्यू के लिए मैंने ये दिशा पब्लिकेशन वाली बुक है सब्जेक्ट के लिए, यही ली थी। तो ये हिस्ट्री हो गई। तो आपको क्या करना है, जो भी आपने नोट्स बनाए उसमें टेस्ट सीरीज या एमसीक्यू, जो भी आप क्लासेज या पीवाईक्यू कर रहे हो, उनसे जो अदर मैटर मिले जो बुक में, वो नोट्स में नहीं है, वो आपको वहाँ लिख लेना है। तो वो नोट्स हैं वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इसके बाद में बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो इसके लिए मैंने खुद के नोट्स बना रखे हैं, उनमें मैंने इधर उधर से मतलब बहुत सारा मैटर भी ऐड कर रखा है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में वहीं से पढ़ने वाली हूँ। ये नोट्स मैंने उत्कर्ष क्लासेज से ही बनाए थे। आपको जो भी कोर्स या कोचिंग पसंद है, आप वहाँ से ऑनलाइन कोर्स लेके नोट्स बना सकते हो, या यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी क्लासेज हैं, वहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हो। इसके बाद में पॉलिटी की बात करें, तो पॉलिटी के भी मेरे नोट्स अच्छे हैं, मतलब मैंने देखा है वहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आ जाते हैं, सेकंड ग्रेड में भी आए थे और फर्स्ट ग्रेड में भी। तो वही नोट्स मैं अब पढ़ने वाली हूँ। अब इसके बाद में बात करें इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए मेरे पास पहले के नोट्स भी हैं, लेकिन अब मैं उनको नहीं पढ़ूंगी। अब मैं कोई ऑनलाइन कोर्स लूंगी इकोनॉमिक्स के लिए और वापस से उनकी क्लासेस लूंगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पिछली बार मेरा ये सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था, तो मैं इसकी एक बार फिर से इसका कोर्स लेके अभी से इसकी क्लासेज स्टार्ट करूंगी और ये मैं फिर से पढ़ूंगी। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको यही करना है, पीवाईक्यू वगैरह देखने हैं, और जो भी करंट से रिलेटेड मैटर इकोनॉमिक्स का आता है वो आप बुक में या कहीं भी ऐड कर लीजिएगा। तो इससे वो चीज़ें हैं वो ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब बात करें टीचिंग मेथड की, तो टीचिंग मेथड्स के लिए मैं उत्कर्ष क्लासेज के नोट्स पढ़ रही हूँ। और बुक की बात करें तो टीचिंग मेथड्स के लिए मैं कलाम पब्लिकेशन की बुक है जो मैंने सेकंड ग्रेड के लिए ली थी, ये बुक पढ़ रही हूँ। और साथ में उत्कर्ष क्लासेज के मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं वो पढ़ रही हूँ। और पीवाईक्यू वगैरह यूट्यूब पे क्वेश्चन वगैरह करवाते रहते हैं, एमसीक्यू पीवाईक्यू, वो मैं देख लूंगी। बाकी ये दो वो उत्कर्ष के नोट्स और कलाम की बुक है मेरे पास। बाकी टीचिंग मेथड के लिए फर्स्ट रैंक की बुक भी आती है, वो भी आप ले सकते हो, जो बुक आपको पसंद आए वो ले सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो के लास्ट में हाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो हाइप भी जरूर कीजिएगा। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप वीडियो के नीचे कॉमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको अदर कुछ पूछना है अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड,
तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करके आपको वहाँ जवाब दे दूंगी। या फिर कोई अदर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है या कोई बुक रह गई है, जैसे कंप्यूटर की बुक है, वो मैंने पिछली बार नहीं ली थी, मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा था। अब जो भी मैं कंप्यूटर की बुक लेके आऊंगी सूचना तकनीकी की, उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो ले आऊंगी, शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगी कि मैं ये बुक पढ़ रही हूँ। बाकी आपको जो बुक पसंद आया आप पढ़ सकते हो। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय श्री कृष्णा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर। बाय बाय।